हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एनिलिडा के ऊपर पढ़ेंगे और आपको नोट्स मिल जाएगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ। और आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लेना। लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको पासवर्ड चाहिए तो नीचे देखते रहिए, कहीं पर भी आपको पासवर्ड मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना। तो पहले हम बेसिक्स कैरेक्टर के ऊपर जान लेते हैं, जैसे कि सिमेट्री। सिमेट्री एनिलिडा में क्या होता है? यहाँ पर होता है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री इसमें पाया जाता है। जैसे कि मैं बायलैटरल समझाने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम कर लेता हूँ लीच का। तो अगर मैं इसको टू पार्ट में डिवाइड करूँ बीच में से, तो मुझे यहाँ पर राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट देख के पता चल सकता है। तो ये हमारा बायलैटरल सिमेट्री, जो कि बहुत एडवांस लेवल का है। उसके बाद आ जाता है हमारा लिविंग। ये लोग कहाँ पर रहेंगे? ये लोग कहाँ पर रहते हैं? ये दो जगह रहते हैं। एक होता है एक्वाटिक, एक्वाटिक में रहते हैं, साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन में रहते हैं। एक्वाटिक में दो तरह का होता है हमारा, फ्रेश वाटर जो हम पानी पीते हैं, साथ ही साथ मैराइन वाटर। साथ ही साथ मैराइन वाटर, मैराइन वाटर मतलब खारा पानी, जहाँ पर नेरिस नेरिस पाया जाता है। नेरिस के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। बहुत खूबसूरत सा एनिमल है, देखने में आपको पसंद आ जाएगा पहली बार में। उसके बाद पढ़ेंगे हमारा लेयर कितना होता है इसके पास। लेयर इसका 3 होता है, 3 ही है। 3 ही सबसे एडवांस लेवल होता है, जैसे कि हमारा एक्टोडम, एक्टोडम, उसके साथ साथ एंडोडम और मिजोडम भी होता है इसके पास। एक्टोडम, एंडोडम और मिजोडम। एक्टोडम मतलब जो बाहर का लाइनिंग होता है उसको एक्टोडम बोलते हैं। जो एंडोडम होता है वो अंदर का लाइनिंग को एंडोडम कहते हैं। मिजोरम मतलब बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको मिजोरम कहते हैं। उसके बाद सीलम के ऊपर पढ़ लेते हैं। सीलम के ऊपर पढ़ेंगे तो सीलम पढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि सीलम आखिर क्या चीज़ है। सीलम कुछ नहीं है, हमारा जो बाहर का लाइनिंग है जिसको हम एपिडर्मल लेयर बोलते हैं, एपिडर्मल लेयर बोलते हैं। और हमारा जो अंदर का गट है, गट मतलब एलिमेंट्री कैनल। गट और एलिमेंट्री कैनल के बीच में जो खाली जगह है उसको हम बोल देते हैं सीलम। ट्रू सीलम होने का मतलब यह है कि जो एपिडर्मल है उसके ऊपर एक मेसोडर्म का भी लेयर पड़ा रहेगा, और जो गट है उसके ऊपर भी एक मेसोडर्म का लेयर पड़ा होगा। इसको मैं बोल देता हूँ, जो लेयर चढ़ा होगा उसको मैं बोल देता हूँ मेसोडर्मल लेयर। जो एपिडर्मल के ऊपर एक लेयर पड़ा होगा और गट के ऊपर एक लेयर पड़ा होगा उसको हम बोल देते हैं मेसोडर्म लेयर। ये होता है परफेक्ट सीलम। तो इसके पास होता है साइटोसिलम। साइटोसिलम, अभी साइटोसिलम आप सोच रहे हो क्या होगा? साइटोसिलम कुछ नहीं, ये एक प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव सीलम होता है। प्रिमिटिव मतलब जब पहले से जो पहला एनिमल पोजेस करता है और जो बहुत ही अच्छा नहीं होता है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मेटामरिक। मेटामरिक के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। मेटामरिक हमारा जो एनिलिडा है वो, अगर मैं यहाँ पर एर्थवर्म का डायग्राम करूँ तो यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइनिंग प्रेजेंट होगा। यहाँ पर ऐसा ऐसा लाइनिंग प्रेजेंट होगा, जो एक एक कंपार्टमेंट हमको दिख रहा है, जैसे कि हमारा ट्रेन में होता है। तो एक एक कंपार्टमेंट ये से बना है, तो हम इसको सेगमेंट बोल देते हैं। सेगमेंट बोल देते हैं, जो एक एक कंपार्टमेंट है उसको हम बोल देते हैं सेगमेंट। सेगमेंट को हम मेटामरिक ही कहते हैं। जो सेगमेंट हमारा जो है, अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको सेगमेंट दिखाई देगा। अगर इसको काट दोगे बीच में से और अंदर से देखोगे तो भी आपको सेगमेंट दिखाई देगा। तो ये इनर भी सेगमेंट है और आउटर भी सेगमेंट प्रेजेंट होता है, आउटर भी सेगमेंट होता है। जैसे कि हमारा ट्रेन हो गया, जो बाहर से भी हमको सेगमेंट दिखता है और अंदर जाने पे भी हमको सेगमेंट दिखाई देता है। तो इसी तरह मेटामरिक में जो नेरिस है, कई एनिमल इनर और आउटर सेगमेंटेशन दिखाई देते हैं। कुछ कुछ में नहीं होता है और बहुत सारे एनिमल में हमें इनर और आउटर सेगमेंटेशन दिखाई देता है। तो दोस्तों अभी लोकोमोटरी ऑर्गन के ऊपर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लेटरल अपेंडिसेस है इसका निकला हुआ, इसको हम बोल देते हैं पारापोडियम। पारापोडियम बोलते हैं। लेटरल अपेंडिसेस को पारापोडियम बोलते हैं। ये नेरिस, नेरिस है। कहीं कहीं ऑर्गेनिज्म में ये पारापोडियम नहीं मिलता है, जैसे कि हमारे हो गया हमारा लीच, साथ ही साथ एर्थवर्म।
उनमें ये नहीं पाया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, जो पारापोडियम है उसके नीचे एक ब्रिसल, जो हमारा ब्रश है, ब्रश में जो ब्रिसल निकला होता है वैसे टाइप का इसका निकला हुआ है। इसको हम बोलते हैं सीटे, इसको हम बोलते हैं सीटे, जो लोकोमोशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो लीच है वो किस मूवमेंट करेगा, उसके पास तो पारा पारापोडियम भी, पारापोडियम और सीटे दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो वो कैसे मूवमेंट करेगा। उसको स्पेशल भगवान ने सकर्स दिए हैं, उसको भगवान ने स्पेशल सकर्स दिए हैं, जहाँ पर वो सकर के मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? सकर के हेल्प से किसी भी जगह जाके चिपक सकता है फेविकॉल की तरह। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो ये हो गया। उसके बाद पढ़ लेते हैं जो अर्थ फॉर्म है। मैं एक टेबल बना लेता हूँ जहाँ पर मैं नेरिस नेरिस लिखता हूँ यहाँ पर। उसके बाद अर्थ फॉर्म, उसके साथ साथ मैं लिखता हूँ लीच। नेरिस के पास दो होगा, पारापोडियम, पारापोडियम भी होगा, साथ ही साथ सीटे भी प्रेजेंट होगा। एर्थवॉर्म में पारापोडियम नहीं प्रेजेंट होगा, सीटे परसेंट प्रेजेंट होगा। यहाँ पर दोनों नहीं प्रेजेंट होगा। लीच के पास दोनों चीज़ प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन इसके पास स्पेशल चीज़ है जो कि सकर्स, जहाँ पर वो जाके फेविकॉल की तरह चिपक जाएगा। साथ ही साथ हम पढ़ लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं कि डाइजेशन कहाँ पर होता है इसका। इसका होता है हमारा आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के बाहर डाइजेशन होता है। जैसे हमारे ह्यूमन में इनसाइड द सेल डाइजेशन होता है, जहाँ पर ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर सेल के बाहर ही हमारा डाइजेशन होता है। उसके बाद पढ़ लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम अभी पढ़ लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। एलिडा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। पहले की फाइलों में ये सब नहीं था, यहाँ पर डायरेक्ट इसने छक्का मार दिया, जहाँ पर यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, उसके पास ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होगी, मतलब आर्टरी एंड वेन प्रेजेंट होगा ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके पास रेड पिगमेंट का ब्लड है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है उसके पिगमेंट में, तो आप सही सोच रहे हैं। उसके पास होता है हेमोग्लोबिन, उसके पास होता है हेमोग्लोबिन। साथ ही साथ उसके पास एक और पिगमेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बोलते हैं हम फाइको इरिथ्रिन। फाइको इरिथ्रिन नामक पिगमेंट, ये आप पढ़े होंगे रोडोफाइट से, जहाँ पर प्लांट में होता है, जिसके पास फाइको इरिथ्रिन नामक का पिगमेंट होता है। इसके बाद पढ़ लेते हैं हम रेस्पिरेशन कैसे करेगा ये। रेस्पिरेशन 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 करेगा स्किन से साथ ही साथ हेड, उसके सर से करेगा, साथ ही साथ पारापोडियम, साथ ही साथ पारापोडियम के साथ साथ वो रेस्पिरेशन करेगा। स्किन मतलब हम बोलते हैं क्यूटानियस, कंफ्यूज मत होना। तो क्यूटानियस मतलब स्किन ही होता है। तो नीचे आ रहा होगा पासवर्ड, तो देख के कैसा लगा आपको पासवर्ड। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पढ़ लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके पास कोल्ड नेफ्री कोल्ड नेफ्रीडियम होता है, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। वही पुराना गैंग्लियन टाइप नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है इसमें। तो गैंग्लियन के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। जो यहाँ पर हेड है उसके पास, यहाँ ये हो गया इसका आँख, ये हो गया उसका गैंग्लियन। साथ साथ वो क्या करता है, वो अपना नर्व कोड ऐसे बिछाता है और एक नर्व कोड ऐसे बिछाता है। वहाँ पर क्या होगा, जो गैंग्लियन है यहाँ पर अटैच होंगे, जैसे कि हमारा सीढ़ी हो गया, जैसे हम लेडर देखते हैं उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो इसको हम गैंग्लियन बोलते हैं। इसका कोई कोई फीचर होता है, जैसे कि ये डबल होता है, डबल मतलब दो है। साथ ही साथ ये सॉलिड होता है, मतलब अंदर से भरा हुआ। साथ साथ ये वेंट्रल होता है, वेंट्रल मतलब आगे, बॉडी के आगे आगे की तरफ। और ये लेडर टाइप गैंग्लियन फॉर्म करता है, लेडर टाइप फॉर्म करता है। जैसे आपको देख के ही पता चल रहा है कि लेडर होगा, तो लेडर टाइप ये गैंग्लियन फॉर्म करता है।
तो अभी पढ़ लेते हैं सेंसरी ऑर्गन के बारे में। तो पहला होता है इसको टेक्टाइल ऑर्गन, जो ऊपर दिख रहा है एंटीना टाइप, उसको हम टेक्टाइल ऑर्गन बोलते हैं, जो सेंस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके पास होता है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट स्टेटोसिस्ट किसे बोलते हैं? जो बैलेंस करता है, बॉडी को बैलेंस करता है, उसको हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं। और उसके पास आई होता है, उसके बाद आँख होता है देखने के लिए। उसके पास 2 पेयर ऑफ आई होता है, मतलब 4 आँखें, 4 आँखें। तो अभी सेक्सेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 मिलता है, हार्माफ्रोडिक और सेक्स सेपरेट। हार्माफ्रोडिक में हमारा आता है अर्थवर्म, अर्थवर्म आता है, उसके साथ साथ हमारा लीच भी यहाँ पर साथ साथ चले आता है यहाँ पर। और सेक्स सेपरेट में कौन आता है? हमारा नेरिस, नेरिस आता है। यहाँ पर फीमेल फीमेल और मेल अलग अलग होते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक ही बॉडी में 2 ऑर्गन मिलते हैं हमारे पास। सो जब फर्टिलाइजेशन होगा वो होगा हमारा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं ये लोग। उसके बाद इसका लार्वा जो फॉर्मेशन होता है, लार्वा जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारा ट्रोकोपोर, ट्रोकोपोर लार्वा वो प्रेजेंट करते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इसके पास रीजनरेशन का भी पावर है, रीजनरेशन का भी पावर है भाई। उसको 2 पार्ट में काट लोगे तो वो फिर से रीजनरेट आराम से कर लेगा। तो इतना ही था इसके बेसिस कैरेक्टर ऊपर। अभी देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8700 स्पीसीज हमको अभी तक एनालिडा में मिल चुका है। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है पॉलीकीटा, उसके साथ साथ ओलिगोकीटा, उसके साथ साथ हीरोडेनिया और आर्कियानिडा, ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो पॉलीकीटा मतलब हमको क्या समझ में आता है? पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, कीटा मतलब उसका पैर। पॉलीकीटा मतलब जो पारापोडियम के नीचे ब्रिसल टाइप का होता है, तो उसको कीटा बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा कीटा होता है, इसलिए हमको इसको पॉली कीटा कहते हैं। उसके बाद ओलिगो कीटा, ओलिगो मतलब कुछ, सम, सम मतलब इसके पास कुछ कीटा होंगे, इसके पास कुछ कीटा होंगे। तो लीच का हमारा साइंटिफिक नेम होता है हीरोडेनिया। तो लीच ही हीरोडेनिया के अंदर आता है। उसके बाद आर्कियानिडा, इसके अंदर हम घुस के पढ़ेंगे। तो हम पढ़ लेते हैं क्लास 1 पॉलीकीटा के ऊपर। तो ये क्या होता है? चीपली मेरन मतलब खारे पानी में ज़्यादा मिलते हैं, सम इन फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में मिलेंगे हम। सेगमेंटेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये सेगमेंटेशन मतलब भाग, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसके बाहर भी होगा और अंदर भी होगा। मतलब अगर इसको काटोगे, इसको 2 पार्ट में काटोगे तो अंदर भी तुम्हें सेगमेंटेशन दिखाई देगा। और तो बाहर तो हमको दिखाई दे रहा है, उसी नाम है ना, एनिलिडा। साथ ही साथ हम पढ़ लेते हैं हेड डिस्टिंक्ट विथ आई, पैल्स एंड टेंटाकल्स। मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अच्छे से पता चलेगा हमको, जैसे कि उसका आई देख के हम पता चल जाएगा, पैल्स पैर, और टेंटाकल जो उसका सिर में एंटीना निकला है उसको देख के हम पता लगा लेते हैं। सिटे मतलब उसका पैर जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। उसके बाद बहुत सारा होता है, मतलब न्यूमरस इन नंबर होता है, जो कि पारापोडियम के नीचे होता है। उसके पढ़ लेते हैं सिलिट्रम एब्सेंट होते हैं यहाँ पर, और सेक्स सेपरेटेड होता है। सेक्स मतलब फीमेल और मेल अलग अलग पाए जाते हैं। यहाँ पर ट्रोकोपोर लार्वा बनता है जब उसका डेवलपमेंट फेज आता है। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं ताकि ट्रोकोपोर लार्वा आ सके। जो पॉलीकीटा है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, अरेंगटेनिया और ओलिगोकीटा। अरेंगटेनिया और ओलिगोकीटा। जो अरेंगटेनिया है वो एपिडिया, पोलिनियो और नेरिस के हम पाए जाते हैं। और ओलिकीटा में किनिटोपर्ड्स, आर्किकुलस और स्ट्रोबेला भी आता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो नेरिस है, नेरिस के ऊपर जो एनस प्रेजेंट है, उसके बाद सीटे प्रेजेंट है, पारापोडियम उसका पैर प्रेजेंट है, पेरिस्टेडियम मतलब उसका जो आँखें और जो हेड का पार्ट होता है वो भी यहाँ पर पाया जाता है। टेंटाकल, टेंटाकल भी मौजूद होता है, यहाँ पर मौजूद होता है। और ये जो हमको दिख रहा है सेगमेंटेशन, इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। ये तो बार बार पढ़ लिया हम लोगों ने, ये नेरिस का डायग्राम है। इसके बाद पढ़ लेते हैं क्लास 2 ओलिगोकीटा। ये मोस्टली टेस्टल होता है, मतलब आप घर से बाहर निकलोगे तो वो आपको पाया जाएगा। सम इन फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में मिलता है। जैसे हमारा एर्थवर्म हो गया, उसको हम पानी में भी देखते हैं और साथ ही साथ लैंड में भी देखते हैं। जो एर्थवर्म है वो क्या होता है? वो डेट्रिडोवायरस होता है, मतलब मिट्टी को खाता है। जो नेरिस होता है वो होता है हमारा प्रीडेटर। प्रीडेटर किसे कहते हैं? जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, दूसरे नेरिस को खाते हैं, उसको हम प्रीडेटर बोलते हैं। और जो डेटिडोवायरस होता है वो मिट्टी को खाते हैं और मिट्टी से ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि एमोनिया हो गया उसको निकाल के वो अपना सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं। सेगमेंटेशन एक्सटर्नल भी पाया जाता है और इंटरनल भी पाया जाता है, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी हमको
सेगमेंटेशन दिखाई देगा। हेड इंडिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पर आप डायग्राम करोगे, मतलब यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मैं इसका हेड देख के नहीं बता सकता, तो इसको इनडिस्टिंक्ट हो गया। और इसके पास था टेंटाकल हो गया, उसके साथ ही साथ उसके पास कई सारे सेंसरी ऑर्गन जैसे कि स्टेटोसिस्ट हो गया और बहुत सारे आई हो गया उसके पास था, लेकिन अर्थवर्म में वैसे कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं सीटे। उसके बाद कुछ होते हैं जिसको लोकोमोशन में हेल्प करता है और उसका स्किन से वो लोकोमोशन टाइप का करता है। पारापोडियम उसके पास नहीं है, जैसे कि हम लोग पहले से ही देखे थे। सिलेट्रम प्रेजेंट जो हमारा अर्थवर्म है वो हर्माफ्रोडाइट है, मतलब सेक्सेस हम सेपरेट नहीं है, फीमेल और मेल एक ही ऑर्गन के अंदर मिल जाएगा आपको। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब यहाँ पर लार्वा स्टेज नहीं होगा, डायरेक्ट होने से लार्वा स्टेज नहीं फॉर्म होगा। तो ओलिगोकीटा उसको हम चार ऑर्डर में ओलिगोकीटा उसको हम चार ऑर्डर में डिवाइड किए हैं। पहला है पेलिस्पोरा पेलिस्टोरिएटा, उसमें एलोसोमा नियस डेरो आता है, ये है गया हमारा ऑर्डर 1। ऑर्डर 2 में हमारा प्लेसोपोरा प्रोस्टेटिका उसमें आता है, उसमें एंटिस्टेटस आता है। साथ ही साथ ऑर्डर 3 में प्रोस्पेरा ब्रांकिलोडेलेटा आता है यहाँ पर। ऑर्डर 4 में ऑस्विथोपोरा ऑस्थितोपोरा आता है, जहाँ पर मेगास्कोलेक्स पेरेंथिमा आता है। मेगास्कोलेक्स पेरेंथिमा मतलब पेरेंथिमा हमारा एर्थवर्म ही आता है, एर्थवर्म ही पेरेंथिमा कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अर्थवर्म का डायग्राम, जहाँ पर पेरिस्टोटियम ऊपर होता है, उसके साथ सिट्रम मतलब बीच का जो लेयर है जहाँ पर सेक्स गेमेट रिलीज होगा, गेमेट फॉर्मेशन होगा और रिप्रोडक्शन वहाँ पर होगा। उसके साथ साथ लास्ट में उसका एनएस है और बॉडी सेगमेंटेड है, आपको जैसे देखा। इसको बोलते हैं पेरिथिमा फोस्टिमा, ये अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम हो गया। उसके बाद पढ़ लेते हैं हम क्लास 3 हीरोडेनिया, जो कि लीच का मेन ग्रुप बोल सकते हैं आप। तो ये फ्रेश वाटर में मिलेगा, मैराइन में मिलेगा और साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल में भी मिलेगा। जनरली एक्टोपैरासाइट मतलब किसी के बाहर बॉडी के ऊपर होस्ट के ऊपर रहकर उसका खून चूसता है, मतलब उसको ब्लड सकिंग एनिमल भी हम बार बार बोलते हैं। बॉडी इसका फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट होता है, जैसे कि हमारा अर्थवर्म में फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट नहीं था, यहाँ पर फिक्स नंबर सेगमेंट होता है, मतलब 33। सेगमेंटेशन एक्सटर्नल होता है, सेगमेंटेशन बाहरी होता है, इंटरनल आपको दिखाई नहीं देता है यहाँ पर। जैसे कि हमारा अर्थवर्म में बाहर भी आपको सेगमेंटेशन दिख रहा था और इंटरनल भी सेगमेंट दिख रहा था, यहाँ पर सिर्फ बाहरी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाएगा। पारापोडियम और सीटे यहाँ पर नहीं होगा, जैसे पहले भी पता था कि इसके पारापोडियम और सीटे प्रेजेंट नहीं होंगे। बोथ एंटेरियर एंड पोस्टीरियर एंड आर बॉडी विथ सकर, तो इसके क्या होगा, तो जो ऊपर का भाग है, जिससे ऊपर का भाग और नीचे का भाग में इसका सकर प्रेजेंट होगा, जिससे वो किसी भी चीज़ में जाके फेविकल की तरह लग जाएगा। तो ये हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब सेक्सेस सेपरेट नहीं होता है, फीमेल और मेल एक ही ऑर्गन के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के लिए फीमेल और मेल अपने जो फीमेल है उसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है विदाउट लार्वा स्टेज, जो नेरिस है वही अकेला अपना ट्रोकोपोर लार्वा जनरेट करा था, लेकिन बाकी तो हमारा जो क्लास है उसमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं आता है। तो इसके अंदर चार हमारा ऑर्डर है। पहला ऑर्डर होता है हमारा अकिंथोबेलिडा, जिसमें अंकिथोबेलिडा ही है बेलिडा, जिसमें प्लोकोबेलिडा और ग्लासोफिनिया आता है। क्लास 3 गैंथेनोबेलिडा आता है, जिसमें इरिडो और इरिडेनिया मतलब लीच की जाति आती है यहाँ पर। लास्ट ऑर्डर फॉर फेरेंक्सोगोल्बेलिडिया फेरेंक्सोगोल्बेलिडा फेरेंक्सो ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। फेरेंक्सोगोल्बेलिडा यहाँ पर क्या होता है, प्रोबेलिडा और डीना आता है। तो यहाँ पर लीच का डायग्राम दिखाया गया है, जहाँ पर पोस्टोरियम ऊपर होता है, जहाँ पर सकर प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ उसके पास आई होता है देखने के लिए। बॉडी इसका सेगमेंट होता है, कितना होता है 33 सेगमेंट होता है। उसके पास एनएस होता है और पोस्टेरियर सकर, जहाँ पर वो किसी भी जगह जाके चिपक सकता है। इसको हम हीरोडेनिया बोलते हैं, जिसका नाम लीच हम बोलते हैं। लास्ट क्लास है जो कि बहुत छोटा सा क्लास है, उसको 12 से 15 ही हमारा जनरल अभी तक निकला है, तो इसको स्मॉल मैराइन वॉर्म भी हम बोलते हैं। इसका छोटा सा ग्रुप है जहाँ पर वो समुद्र के पानी में रहता है। सेगमेंटेशन आपको इंटरनल दिखाई देगा, नो पारापोडियम, इसके पारापोडियम नहीं होगा और सीटे भी प्रेजेंट नहीं होंगे यहाँ पर। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, जैसे फीमेल और मेल अलग अलग होंगे, इसमें इसके पास फीमेल और मेल अलग अलग होंगे। इसका यूजुअली ट्रोकोपोर लार्वा होगा। तो ट्रोकोपोर लार्वा हमारे दो क्लास में होता है, एक क्लास हो गया हमारा आर्किडेलिडा और हो गया हमारा फोलिकीटा में होता है। तो इसका ट्रोकोपोर लार्वा मिलता है, साथ साथ इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा पोलीगोरिडिस डिनाफिलस, ये दोनों इसका एग्जाम्पल हो गया। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो आपको क्या करना है आपको मालूम है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब
किसी फ्री टाइम में करना है तो बाद में करना, जब भी आपको पसंद आए। तो टेक केयर, बाय बाय। पेलीची नागिन निघाली, मुन्ना बडोळा लागला।